डिजिटल युग में आज सरकारी भ्रष्टाचार कितना चरम पर है, इसकी बानगी आपको रीवा में देखी जा सकती है। रीवा से 70 किलोमीटर दूर जवा तहसील है, जहां पर कुछ सालों पहले एक नहर निकाली जाती है। नहर के लिए बाकायदे भूमि अधिग्रहित की जाती है। उस अधिग्रहित करने के बाद सरकार मुआवजा तय करती है, लेकिन मुआवजा में सबसे बड़ी धांधली हो जाती है। धांधली ये होती है कि जो मुआवजा दो लोगों के बीच बंटना था, ज़मीन दो लोगों की थी, मुआवजा दो लोगों के बीच बंटना था, लेकिन सरकार ने एक ही व्यक्ति को सारा मुआवजा दे दिया। सरकार को गलती समझ में आती है, कुछ करेक्शन करती है और जिससे मुआवजा दिया जाता है उससे वसूली का आदेश भी संबंधित एसडीएम पारित करते हैं। 2 साल बीत चुके हैं और 2 साल 2022 में ये देखिए कि एसडीएम जो जवा के एसडीएम थे वो लिखे हैं कि रमाशंकर पिता श्यामलाल का अराजी नंबर 143/2 का जो रकबा है वो दिया गया है। इसमें लिखा है कि संबंधित भुगतान कर दिया गया है जो वसूली योग्य है और उक्त व्यक्ति को अग्रिम आदेश तक होल्ड किए जाने का आदेश दिया जाता है। अकाउंट नंबर जो खाता क्रमांक है उस पर होल्ड करने की भी बात कही है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी जो पैसा है वो होल्ड मतलब वसूली नहीं की गई है। इसी संबंध में ये शिकायत लेकर रीवा कलेक्ट्रेट यानी जन सुनवाई में पहुंचे। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है और मैं ग्राम बड़ाच जवा का रहने वाला हूं। ये मेरे पिताजी हैं, गांव में ही रहते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। मैं नौकरी करता हूं, आईटी सेक्टर में जॉब करता हूं, नोएडा में जॉब करता हूं। साल के 5 लाख रुपए सालाना गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं। उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट सरकारी सुविधाएं या तो कुछ ऐसी चीज़ें देंगी जिससे कम से कम उस टैक्स के बदले कुछ लगेगा कि हाँ कुछ सरकार कर रही है। लेकिन पिछले 2 साल से, लिटरली 2 साल से मैं भटक रहा हूँ सिर्फ एक मुआवजे के लिए। मुआवजा बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एसडीएम साहब ने अपने आदेश में ही लिखा हुआ है कि मुआवजा वसूली योग्य है और वसूली करके दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है, जो इनके पटवारी और लेखपाल और उस समय के एसडीएम थे उन्होंने अपनी गलती करके ये आदेश पारित कर दिया और मुआवजा दे दिया है। इस वजह से ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में कम से कम नहीं तो 30 चक्कर, डीएम ऑफिस में 3 चक्कर और 1000 ट्वीट्स कर चुका हूँ माननीय रीवा कलेक्ट्रेट को टैग करते हुए सीएम की कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। मैं जैसे मेरे लिए मैंने आपको बताया नोएडा से आता हूँ। नोएडा से आना जाना, जॉब छोड़ करके आना बहुत मुश्किल है और मेरे पिताजी उस लायक है नहीं। अगर आप पिताजी को दिखाएंगे, इनसे 2 शब्द भी बुलवाएंगे तो उस लायक नहीं है। और उसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके वहाँ के जो एसडीएम है या जो आपके क्या नाम है हमारे जो जिन्होंने ये पैसा निकाला है, उन्हीं लोगों को उनकी जान पहचान से पैसा निकाल लिया जाता है और हम गरीबों की तरह भटकते हैं। भाजपा से उम्मीद थी कि भाजपा आएगी, भ्रष्टाचार हटाएगी। भाजपा पहले सुनने में मतलब समझ में आता था कि भाजपा कुछ अच्छा करेगी, कुछ नहीं कर रही है। भाजपा कांग्रेस से भी बदतर होती जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मुआवजा दूसरे के अकाउंट में चला गया है? 2023 में पैसे निकल गए। मैं दिल्ली में था, खबर मिली, आया, तुरंत जाके एसडीएम ऑफिस में एक आवेदन दिया। तो 2000 पैसा एक्चुअली 3 लोगों का है, 2 लोगों का नहीं है, 3 लोगों का होना चाहिए था। तो उसमें से 2 लोगों को मिल चुका है और मतलब पूरा पैसा 2 लोगों में बट गया, 1 लोग को नहीं मिला है। हमारी मांग है कि हमें हमारे हिस्से का पैसा दिया जाए, हमें और कोई मांग नहीं है। हम भटक रहे हैं और पैसा 2023 से मतलब निकला है और 23 के बाद बार आ रहे हैं। सरकार क्या कह रही है? सरकार मतलब अधिकारी मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल मैं एसडीएम ऑफिस जवा में गया। एसडीएम ऑफिस के एसडीएम साहब नहीं थे, बाबू साहब बैठे थे। बाबू साहब के पास गया तो बाबू साहब समोसा खा रहे थे। मैंने बाबू साहब से कहा सर बहुत टाइम हो गया, करवा दीजिए कुछ, 2 साल हो गए। तो बाबू साहब का मतलब बाबू साहब नहीं बोलते, किसी उनका जो पीए या चपरासी है वो कहता है एक काम करो, जो पहले प्याज लेके आओ, समोसा भी खत्म नहीं हुआ है, जब प्याज खत्म कर लेंगे, समोसा खत्म कर लेंगे, तब आपका काम देखेंगे। इस तरीके के अधिकारी हैं, इस तरीके के पीए हैं, इस तरीके के अधिकारी मतलब डीएम साहब के अधिकारी इस तरीके से बैठ करके काम करेंगे तो आपको क्या लगता है कि जनता का जितना भी मतलब कोई भी समस्या का हल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अधिकारी चाह ही नहीं रहे हैं कि कुछ मुआवजा कितना था आपका कुछ पता? मुआवजा जितना मिलना चाहिए वो 2.5 लाख के लगभग 2.5 लाख मिलना चाहिए आपके अकाउंट में आना चाहिए। बिल्कुल। और 2.5 लाख के लिए मैं लगभग 25,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का, दिल्ली से आना, इधर आना, एसडीएम साहब के पास जाना, 25,000 रुपये वकील से कई बार ये कागज बनवाने के चक्कर में 25,000 फूंक चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0।
अच्छा, इसकी शिकायत आपने सीएम हेल्पलाइन या सीएम हेल्पलाइन में 2 बार करी है। ये कागज है, सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट बंद कर दी जाती है। क्या बताया जाता है? सीएम हेल्पलाइन में निराकरण जारी है। निराकरण के लिए मैं आपको स्टेटस दिखा दूंगा, निराकरण के लिए पेंडिंग है, ऐसा कुछ करके पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। सीएम हेल्पलाइन में 2 कंप्लेंट करी हुई है। मई से कंप्लेंट स्टार्ट करी थी, मई पिछले साल से, मई से लेकर के आज कितना हो गया, फरवरी चल रही है, लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ क्या बोला गया? अब यहाँ अभी तो गए थे तो अधिकारी तो आए नहीं थे, तो अब उन्होंने बोला कि वापस जाइए। इसके पहले भी आप आए थे यहाँ? हाँ, उसके पहले आए थे तो एसडीएम जो डीएम साहब है उनको आवेदन दे के गए थे, उन्होंने बोला कार्रवाई हो जाएगी। वो 1 मई को आए थे, हम 1 मई पिछले 2025 को, 1 मई से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 8-10 महीने हो 8-10 महीने हो गया। अब एक नौकरी पेशा आदमी, जैसे मैंने बोला नौकरी करता हूँ, पिताजी मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं, कैसे कर लेंगे हम? या तो हम वहाँ नौकरी कर लें, या तो हम मतलब मुआवजा ले लें। और मतलब वही जैसे बोला कि 2 लाख रुपए एक्चुअली बड़ी बात नहीं है, उससे ज़्यादा मैंने बोला टैक्स भरता हूँ साल के, बट एक मतलब ये होता है कि भाई हिस्सेदार हूँ, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपका अधिकार भी अधिकार भी है। और कहीं ना कहीं जमीन भी चली गई और मुआवजा जाता भी। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसी चीज़ का है। और बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सरकार की लापरवाही कहें या कुर्सियों में बैठे हुए अधिकारियों की लापरवाही कहें। मैं एक चीज़ और बोलना मतलब- चाहूँगा इसमें, देखिए अधिकारी तो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भाजपा जितना अच्छे तरीके से आई थी, भाजपा ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। भाजपा ने ना सिर्फ अधिकारियों को इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ काम करते ही नहीं है, सिर्फ लूट खसोट और पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। मेरे को अनऑफिशियल तरीके से मेरे को बाबू के किसी दोस्त, मतलब वहाँ पे जो काम करते हैं एजेंट के थ्रू 10,000 रुपये मांगा गया था, आज से लगभग 8 महीने पहले। अच्छा, इसी पैसे के लिए 10,000 दीजिए, आपका निपटवारा हो जाएगा। लेकिन मैं सोचा कि भाई अभी 10,000 कैसे दे दूं? बाबू के थ्रू नहीं, किसी और एजेंट वहाँ पे जो रहते हैं उनके थ्रू 10,000 इनडायरेक्टली मांगा गया था, लेकिन पैसे नहीं दिया, इसलिए भटक रहे हैं। पैसे दे दें, काम हो जाए। यही रिश्वतखोरी चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल रिश्वतखोरी चल रही है और रिश्वतखोरी चरम पर है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती और गलती को सुधार होने में 2 साल बीत जाए तो फिर कहा किया जाए। ये हैं तो पढ़े लिखे हैं, सोचिए जो अंगूठा छाप है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कितना भटकना पड़ता है, भटकने के बाद भी कुछ मिलता हो, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी।